नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे सिखाएं? तो उनको कमाना ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि बच्चा पैसा कैसे कमाएगा और उसको क्यों कमाना चाहिए, लेकिन अगर उसको कमाना आपने सिखा दिया तो उसकी वैल्यू वो समझ जाएगा। कमाना कैसे सिखाया जा सकता है? कई मौक़ों पे क्या होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं, आपको पैसा देते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आशीर्वाद के तौर पे। वो पुरानी परंपरा का हिस्सा है जहाँ पे आपको पैसे बच्चे को मिलते हैं। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर उसको हम ज़िम्मेदार बना दें, उसके काम को घर में हम बाँट दें, जिस काम को हो सकता है नहीं कर रहा हो, या अगर बहुत डिमांडिंग है तो उसके लिए थोड़ा-सा धैर्य रखने के लिए कहें कि धीरे-धीरे हमने किया। जैसे मान लीजिए डिमांडिंग के तौर पे ये कह सकते हैं कि उसको साइकिल चाहिए, तो तुरंत दिलाने की जगह ये हम कह सकते हैं कि हर महीने हम 500-500 रुपये देंगे और ये 5-6 महीने का पीरियड होगा जिसमें पैसा जितना तुम्हारा जमा हो जाएगा पॉकेट मनी, उससे तुम साइकिल खरीदोगे। तो आपने उसको पेशेंस सिखा दिया। घर की छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कमाने की आदत, यानी या तो आपने पॉइंट तय कर दिए या थोड़े बहुत पैसे तय कर दिए और उसको ये बताया कि इसको रखना है और इस हिसाब से चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कई मौक़ों पे उसमें धैर्य तो आएगा ही, अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास होगा। अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों को लेके वो ज़िम्मेदार भी बनेगा और पेशेंस भी रहेगा। और उसको धीरे-धीरे जब आप कमाना शुरू करेंगे तो ऊल-फिजूल जैसी चीज़ें और बहुत डिमांडिंग होने वाली बात वो नहीं रहेगी। तो कमाना सिखाना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप कमाना सिखा सकते हैं अपने घर में। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद और कई लोगों से बात करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और उसमें तब जाके ये लग रहा है, और उसमें शुरुआत में ही मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि अपने बचपन को मैं अगर याद करता हूँ तो उसमें बहुत डिमांडिंग होने पे मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि जब तुम कमाओगे तब पता चलेगा। मतलब कहने का मतलब कि तब ज़िम्मेदारी का एहसास होगा, और ज़िम्मेदारी का एहसास होगा, अपना कमाया हुआ पैसा आप कहीं भी खर्च करेंगे तो बहुत संतुलित और बहुत संयम तरीके से खर्च करेंगे। ऊल-फिजूल में आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको अर्न किया है। तो उनकी बचपन में कही हुई चीज़ जब कमाना शुरू किया तो याद आई, तो लगा कि इस वीडियो में भी वो बात दोहरानी चाहिए। आप जब अर्न करना सीखेंगे तो सेविंग्स स्किल भी आपके अंदर आएगी कि कैसे सेव करना है और कैसे फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है और कैसे अपनी चीज़ों को लेकर पैसा को हम रख सकते हैं। अब काम क्या हो सकता है वो तय आप भी कर सकते हैं, बस एक हिंट देने की ज़रूरत थी कि ऐसा किया जा सकता है। और उसमें ये भी हो सकता है कि एक तो मैनेजमेंट शुरुआती दौर से उसको आ सकता है। आप मान लीजिए गार्डनिंग का काम दे सकते हैं। हो सकता है कि आप कह दें कि 1 दिन ही हफ्ते में या 2 दिन, जिस दिन छुट्टियां हों 1 या 2 दिन पौधों को पानी देना। आपने एक पॉइंट तय कर दिया, इतने पॉइंट और ये पैसे आपको मिलेंगे महीने में, और इससे कोई अच्छा इस्तेमाल ही करना है। हो सकता है वो पैसे आपके पास ही रहें लेकिन बच्चे की जानकारी में रहे कि कितने पैसे तय किए थे। या मान लीजिए पौधों की देखभाल को लेके हो गई चीज़ें, अपने रूम को अगर व्यवस्थित रखना है तो आपके इतने पॉइंट होंगे। चादर कहाँ पे रखना है, बुक शेल्फ पे है कि नहीं है ना? या आपने खाना उठा के अपनी थाली को अगर रख दिया एक जगह पे तो पॉइंट आपने तय कर दिए। अगर वो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो पॉइंट तय कर दिए। शू पॉलिश खुद से करना है, उसके कुछ पॉइंट तय कर दिए। हर जगह पैसे की बात नहीं हो रही है, एक पॉइंट पे आपने एक पैसा तय कर दिया। और इस तरीके से अगर करें तो शाबाशी भी देते रहिए। या मान लीजिए स्क्रीन टाइम को लेके हमने एक पॉइंट या कुछ तय कर दिया कि अगर देखना है तो 15 मिनट देखना है या 20 मिनट देखना है, पूछ कर देखना है, इससे एक्सीड हो गया तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इस तरीके का मैनेजमेंट अगर शुरुआती दौर से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर किया जाए तो वो सिर्फ पैसे की वैल्यू नहीं, जो चीज़ें उनको अमल में लानी है घर में, उसको लेकर भी वो जिम्मेदार बनेंगे और उनसे उनका एक ओवरऑल विकास होगा। तो चीज़ों को लेकर ये बताना शुरुआत से ज़रूरी है। जिस रूम में रहते हो, या उनको कभी अगर मान लीजिए कि साइकिल, घड़ी या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो तुरंत देने की जगह आप धीरे धीरे करके पैसा दीजिए और 4-5 महीने बोले कि लेने के लिए, तो उसकी वैल्यू वो समझ में आएगी। उस सामान की वैल्यू भी, पैसे की वैल्यू भी। आज के दौर में क्या हो रहा है कि अचानक हमारे पास है सब कुछ
और डिमांड आया और हमने तुरंत पूरा कर दिया, तो उसके पेशेंस को आप कमज़ोर कर रहे हैं। वो धैर्य उसके अंदर नहीं आ पाएगी वो चीज़ें। वो मांगा और फट से तुरंत चाहिए, क्योंकि आपने वो आदत लगा दी है। लेकिन आपने अगर शुरू से ऐसी आदत की कि तुरंत मांगा तुरंत नहीं, कुछ तो सब्र करना पड़ेगा, कुछ तो वक्त देना पड़ेगा। और ये अचानक एक उम्र के बाद से करना शुरू करेंगे तो मुमकिन नहीं है। आपको शुरुआत से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ को कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर काम करने की बात। बहुत सारे शोध में कहा गया है कि बच्चे जो है वो उनमें पेशेंस नहीं है। आज के दौर में पेशेंस नहीं, मतलब आपने कहा और तुरंत उनको चाहिए और आपने दिलवा दिया, तो वो चीज़ें हैबिट का हिस्सा बन जाती है और वो हैबिट को आप बाद में बदल नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे अगर इन सब चीज़ों को अगर करेंगे तो एक वक्त के बाद उनको हर चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी कि अपने सामान को व्यवस्थित करके रखना है, अपना काम खुद करना है, बुक्स कहाँ पे रखने हैं, साफ़ सफाई कैसे रखनी है, अपने जूते खुद पॉलिश करने हैं, भाई है घर में या बहन है घर में, लड़ाई नहीं करना है। और हर चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर है, मान लीजिए पढ़ने की उम्र है, 2 आर्टिकल पढ़ लिया, उसके लिए अपनी चीज़ें तय कर दी। या मान लीजिए आपको लगता है कि शाम के वक्त में जिस भी आप धर्म को मानते हो वहाँ पर अगर कुछ भगवान के सामने या जो कोई भी अगर वहाँ पे सुबह सुबह नहा के वो प्रणाम कर ले, उसके पॉइंट आपने उसमें तय कर दिए। नोवेल पढ़ने की उम्र है, उसमें अगर आपने 10 दिन 15 दिन पे एक नोवेल ख़त्म कर ले, उसके कुछ पॉइंट आपने तय कर दिए। तो गार्डनिंग, कीपिंग थिंग्स इन प्लेस, पूजा जैसी चीज़ हो गई, ईटिंग हैबिट की बात हो गई, क्लीनिंग बेडशीट की बात हो गई, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात हो गई, नॉवेल की बात हो गई, स्टोरी बुक की बात हो गई, तो उसको लेके ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और साथ में यही नहीं, ये भी कर लीजिए ओवरऑल विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेगेटिव मार्किंग भी आपने रख दिया। शाउटिंग, टीजिंग, फाइटिंग, खाना छोड़ देना, कोई चीज़ को डिसोबे करना या मोबाइल ज़्यादा देखना, टीवी ज़्यादा देखना, तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को अगर करेंगे, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे कहें कि यहाँ तो नंबर गेम का ज़िंदगी में महत्व तो नहीं है और आपने यहाँ पे पॉइंट सिस्टम ला के नंबर गेम जैसी ही चीज़ कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे अगर 1-2 चीज़ें भी आप अपने अंदर अगर ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण देने के पीछे सिर्फ मकसद ये था कि आप सिर्फ ये समझ पाएँ वैल्यूज़ को लाने के बाद, काम की वैल्यू की बात हो, पैसे की वैल्यू की बात हो, सिर्फ ये इशारा कर देना, उदाहरण के ज़रिए ये बता देना कि अगर इस तरीके से आप उसकी परवरिश करेंगे, जिस पेरेंटिंग की वीडियो को लेके आप जगह जगह सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर ऐसे नर्चर किया जाए शुरुआत से, अगर इन चीज़ों में से कुछ एक चीज़ों को भी हमने कर दिया, माना कि पॉइंट सिस्टम हम नहीं बना सकते उतना, नहीं बनाया, ठीक है, हम कम से कम हर जिद पे झुक तो नहीं सकते, उसको अगर हमने कर दिया तो उसकी वैल्यू समझ में आ गई, पैसे की वैल्यू भी, सामान की वैल्यू भी, वो हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे अगर हम तुरंत नहीं माने तो। और शुरू से हमने अगर तुरंत मानना शुरू कर दिया तो फिर आदत का हिस्सा हो जाएगी। फिर आप बाद में अगर समझाना चाहेंगे, संभालना चाहेंगे तो वो दिक्कत आएगी, तो फिर रिजिडिटी आएगी, आर्गुमेंट आएगा। तो अगर शुरुआत में अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं, सामान से लेकर पैसे की वैल्यू, अपने काम की वैल्यू, तो राह जो है ना वो आसान हो जाएगी। इसकी कुछ चीज़ों को भी अगर आपने समझ लिया और इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे, ज़रूरी नहीं कि एक एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, कुछ एक चीज़ों को अगर आपने उसका तय कर दी चीज़ें, तो फिर मुझे लगता है कि वो एक बड़ी कामयाबी होगी आपके लिए नर्चरिंग के प्रोसेस में, कि कैसे कहा जाता है ना रेजिंग गुड किड्स, बहुत सारी वीडियोज़ इस पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक समझदार पेरेंट्स के तौर पे एक समझदार बच्चा जो है, उसको, उसकी नींव जो है ना, उसकी जड़ें आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे, आधार दे पाएंगे और कल को वो ज़्यादा कामयाब होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।